नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। शुरुआत करता हूं आपका एक वीडियो से। यह वीडियो जो है वो 2024 का है, 12 जुलाई 2024, जब अंबानी साहब के बेटे की शादी हो रही थी और वहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद जी थे और नरेंद्र मोदी भी उस शादी में पहुंचे थे। अभिमुक्तेश्वरानंद के पैर छुए, पैरों में सर लगाया और उसके बाद उन्होंने, शंकराचार्य ने उनको निकालकर अपने गले की माला दी और वो माला मोदी जी ने पहन ली। मोदी जी शंकराचार्य के पैरों में झुक रहे हैं, शादी में गए हुए हैं, दोनों लोग शादी में गए हुए हैं। यह सब आपने देखा है, यह सब 2024 के वीडियो का मामला है। अब आप कहेंगे कि 2024 का वीडियो अब क्यों याद आ रहा है? इसलिए याद आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अब भी देश के प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी ही पार्टी के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और वहां इलाहाबाद में माघ मेला में, अब उसको प्रयागराज कहा जाता है, प्रयागराज के माघ मेला में जो मेला कमेटी है उसने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और हम आपको शंकराचार्य मानते ही नहीं हैं। आप ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को एक नोटिस जारी की गई है कि इसके बाद भी आप प्रयागराज माघ मेला में अपने शिविर में लगाए गए बोर्ड में खुद को शंकराचार्य कह रहे हैं, ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। और मेला समिति के उपाध्यक्ष ने अपने इस नोटिस में यह भी कहा है कि आप बद्रिका आश्रम सेवा शिविर के नाम पर जमीन जो आवंटित की गई है उस पर रह रहे हैं। आपको जमीन शंकराचार्य के नाम पर आवंटित नहीं की गई है। नरेंद्र मोदी जी जिसके पैरों में झुक रहे थे, जिसकी दी हुई माला पहन रहे थे और सारे चैनल उसको शंकराचार्य के पैरों में झुके हुए मोदी की तरह दिखा रहे थे, कह रहे थे, शंकराचार्य कह रहे थे, तब कोई मामला नहीं था। तब भी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन तब किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। और जब संगम के दौरान हुई भगदड़ और बाकी सबकी अव्यवस्था पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाया, तब अब उनसे पूछा जा रहा है कि आप तो शंकराचार्य हैं ही नहीं। यह सब कुछ हिंदू राष्ट्र में हो रहा है, कोई मुसलमान वहां पर नहीं है। अब तो हालत यह है कि इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो संगम पे स्नान का मामला हो, चाहे कुंभ का मामला हो, चाहे किसी चीज का मामला हो, तो वहां से मुसलमानों को बाहर कर दिया जाता है। अच्छा है, अगर वो होते तो जितनी अव्यवस्था हुई उसका आरोप उन्हीं के ऊपर लग जाता। अगर वो होते तो भगदड़ हुई और भगदड़ के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता। कौन जाने कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो है शंकराचार्य, उनके साथ जो कुछ हुआ उसके लिए भी किसी मुसलमान को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता। खैर, उत्तर प्रदेश में तमाशा गजब का चल रहा है। एक तरफ सतुआ महाराज, जो कहा जाता है आदित्यनाथ के बहुत करीबी हैं, वो स्नान करने जाते हैं तो बाकायदा सूट टाई में लोग उनकी सुरक्षा के लिए हैं, पुलिस उनकी सुरक्षा में है, रास्ता पूरा बनाया जाता है चौड़ा, उस पर से वो जाते हैं और स्नान करके आते हैं। बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में चलने वाले वो नए नए साधु बने हैं, नए नए बड़े साधु बने हैं, चूंकि सत्ता के प्रिय हैं तो सब उनको सर पर लेकर घूम रहे हैं। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिनका यह कहना है कि प्रशासन शंकराचार्य तय नहीं करता है, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य मान्यता दें, 3 में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं और माघ मेला में साथ लेकर स्नान कर चुके हैं। एक ने हमें मौन स्वीकृति दी है, ऐसे में यह विषय है ही नहीं। असल मामला यह है कि आदित्यनाथ मुझे पसंद नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि जब वो जा रहे थे स्नान के लिए, उनको रोका गया। प्रशासन ने यह कहा कि बग्घी को अनुमति नहीं दे सकते, पैदल चल के वो जाएं, जबकि इनका कहना है कि कई बार से वो बग्घी से ही जा रहे थे। मेरा कहना यह है कि बग्घी या पैदल, यह मामला इतना बड़ा नहीं था कि इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता। अगर अधिकारियों ने पहले ही उनसे कैमरे के बिना, कैमरा जब बाहर था, जब मीडिया नहीं थी, तमाशा नहीं हो रहा था, तभी अलग से बात कर ली होती तो यह मसला सुलझ जाता। यह मसला कोई बड़ा मसला नहीं है। कल भी उन्होंने बाकायदा तस्वीर दिखाई जो वहां की कमिश्नर है और आरोप लगाया कि जब उनके भक्तों के साथ पिटाई वगैरह हो रही थी, जिसके वीडियोज आए हैं बाल खींचे जाने की और जाने किस किस चीजों के,
तब वो चुपचाप खड़ी रही। हालांकि कमिश्नर महोदया का कहना है कि हमने समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की, हमने आग्रह किया कि महाराज चलिए आप स्नान कर लीजिए। अब क्या हुआ वो या तो प्रत्यक्षदर्शी बता सकते हैं और या तो भगवान बता सकते हैं कि असल में क्या हुआ। हमें तो ये पता है कि उत्तर प्रदेश में माघ मेला के नाम पर यह बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। अब जब बड़ा तमाशा खड़ा हुआ है तो अखिलेश यादव जी सवाल कैसे नहीं उठाएंगे। अखिलेश यादव जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने फोन किया है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को, और फोन करके बात जो हुई है उसमें अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि हम अपनी लड़ाई चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह लड़ रहे हैं, और कहा कि हिंदू बच्चा जो होता है वो जन्म से ही गंगा स्नान का अधिकारी हो जाता है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ये बताइए, आप ये भी कह सकते थे कि हिंदुस्तान में जो बच्चा पैदा होता है वो गंगा स्नान का अधिकारी हो जाता है। क्या इस देश के मुसलमान बच्चे, सिख बच्चे, ईसाई बच्चे और बाकी गंगा स्नान के अधिकारी नहीं हैं? खैर, ये सब बातें तो आप खुद ही करते रहते हैं। आपने खुद ही कहा था कि अम्बेडकरवाद जो है वो ज्यादा बड़ा खतरा है हिंदुत्व के लिए। काश आप बदलते हुए समय को देख पाते, काश बदलते हुए समय के साथ बदल पाते, काश जाति और धर्म पर अपना व्यवहार बदल पाते, तो शायद हम आंख मूंदकर आपके साथ खड़े हो जाते। लेकिन आप तो वही हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते जब आपने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया था। पता नहीं कौन सा अधिकार था आपके पास जिस अधिकार से आपने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर कर दिया था। अब आपकी निजी कोई समस्या है मुख्यमंत्री के साथ या क्या है हम नहीं जानते, लेकिन यह सारा खेल तो आप भी करते रहे हैं। राहुल गांधी को कभी बाहर करना, कभी अम्बेडकरवाद को हिंदू धर्म के लिए खतरा बताना। आप ये सोच ही नहीं पाते कि हिंदू धर्म का मतलब केवल और केवल ऊंची जातियों, तथाकथित, ऊंचा नीचा तो कौन ही होता है, लेकिन तथाकथित ऊंची जातियों का धर्म नहीं है। अगर हिंदू धर्म में दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, आदिवासी भी हैं, तो फिर आपको सबकी बराबरी की बात करनी पड़ेगी। 4 वर्णों की व्यवस्था की बात करते हुए, जाति पाति के भेदभाव की बात करते हुए, महिलाओं और पुरुषों के बीच में भेद की बात करते हुए, किसी व्यक्ति को हिंदू धर्म से बाहर निकालने की घोषणा करते हुए, यह सारा कुछ करते हुए आप अनचाहे में भी तो बीजेपी का ही एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद जब आप दिक्कत पैदा करेंगे, उसके बाद जब कोई सवाल उठाएंगे, तो यह सब होना ही है। मैं आपको याद दिला दूं, बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 100 साल बीते हैं। हिटलर जब सत्ता में आया था जर्मनी की, तो वहां के भी धर्म गुरुओं ने हिटलर का बहुत स्वागत किया था। उनको लगा था यहूदियों के खिलाफ तो ये जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, क्योंकि जर्मनी में अगर आप पीछे जाकर देखें तो यहूदियों के खिलाफ पहले भी बहुत कुछ हुआ था। उनको लगा कि हमारे धर्म को तो ये ऊंचा रखेगा, सिर्फ यहूदियों के खिलाफ जो कुछ करना है वो करेगा और हमें तो पूरी इज्जत मिलती रहेगी। लेकिन जब यहूदियों के खिलाफ उसका एजेंडा सफल होने लगा तो उसको ये लगा कि चर्चों में भी हमारे ही लोग बैठने चाहिए। जो लोग उसका समर्थन कर रहे थे, उसकी तारीफें कर रहे थे, उसके गुण गा रहे थे, उसी में से एक थे पास्टर निमोलर। पास्टर निमोलर ने उसका समर्थन किया था, उसके आने को जर्मनी का सौभाग्य बताया था और सारी बातें की थी जो समर्थक और भक्त करते हैं। लेकिन हिटलर को तो चर्च के अंदर भी अपने ही लोग चाहिए थे। तो जब चर्च का सफाई अभियान उसने शुरू किया और पास्टर निमोलर जैसे लोगों ने विरोध किया, तो आपको पता है पास्टर निमोलर को जेल में डाल दिया गया था। 2 साल जेल में पड़ा रहा। उसके बाद जज ने कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत आरोप नहीं है, इनको रिहा किया जाता है। रिहा होकर कोर्ट से बाहर आए और बाहर फिर गिरफ्तार कर लिया गया और तब तक जेल में रहे जब तक हिटलर की मौत नहीं हो गई। जेल से निकलने के बाद उन्होंने गद्य का एक टुकड़ा लिखा। ये सब मैंने अपनी किताब जो नई आई है तानाशाह, 20वीं सदी के तानाशाह, उसमें लिखा है। उस गद्य के टुकड़े में उन्होंने लिखा कि पहले वो कम्युनिस्टों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था। फिर वो यहूदियों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। अंत में वो आए मेरे लिए और कोई नहीं था जो मेरे लिए बोलता। तो अगर आपको वाकई लगता है कि इस देश में जो कुछ हो रहा है वो गलत है, तो अपने उस कोकून से बाहर निकलिए, अपनी उस विचारधारा से बाहर निकलिए। हिंदू धर्म के अगर आप धर्म गुरु हैं तो आपसे यह भी उम्मीद की जाती है कि हिंदू धर्म में सुधारों का
अलम थामिए, सुधारों का झंडा थामिए, कहिए कि जाति पाति गलत है, कहिए कि जाति भेद गलत है, कहिए छुआछूत गलत है, कहिए जाति के आधार पर किसी को ऊंचा नीचा कहना गलत है, कहिए कि भारत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है, कहिए कि जैसे आपको अधिकार है वैसे ही एक मुस्लिम धर्मगुरु को भी अधिकार है, ईसाई धर्मगुरु को भी अधिकार है, कहिए कि मुसलमानों के मस्जिदों पर हमला या ईसाइयों के चर्चों पर हमला गलत है, कहिए कि सिखों को खालिस्तानी कहना गलत है, कहिए कि हिंदुस्तान विविधता में एकता का देश है। जब आप ये कहेंगे ना, तब लाखों की जनता आपके साथ खड़ी होगी। जब आप ये कहेंगे तब आपकी बात में वजन आएगा, वरना तो यही लगेगा कि आपस में नहीं पट रही है, कोई निजी दिक्कत है इसलिए ये सब हो रहा है। और ये भी याद रखिए कि जब तानाशाही आती है तो वो अपने भीतर की विविध आवाजों को भी नहीं सुनती है, अपने भीतर के विरोध को भी नहीं सुनती है। स्नान वगैरह तो हो जाना चाहिए। मैं तो यही अपील करूंगा यूपी प्रशासन से कि उनसे बात करके मामले को सुलझाएं, स्नान करवाएं और ये सारा जो रोज रोज का तमाशा हो रहा है इसको बंद करवाएं। खैर, यूपी प्रशासन मेरा क्यों सुनेगा, योगी जी का अपना एजेंडा होगा, स्वामी जी का अपना एजेंडा है। लेकिन इसके बहाने मुझे ये कहना था कि अगर आप 24 घंटे वही सारी बातें करते हैं जो भाजपा और उसके लोगों को पसंद हैं, तो अगले दिन सुबह उठकर अगर विरोध करेंगे तो आपके साथ भी वही सब कुछ होगा जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हो रहा है। हो सकता है मेरी बातें थोड़ी सी बुरी लगे, लेकिन सोचिएगा, जरा सोचिएगा। इस देश में अगर कोई मौलवी ये कह रहा हो कि जो कुछ है सब इस्लाम में है, इस्लाम के बाहर जो कुछ है वो सब गलत है, और इस तरह से मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए नफरत पैदा कर रहा हो, या कोई हिंदू साधु संत ऐसी बातें कर रहा हो और हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा कर रहा हो, दलितों के लिए नफरत पैदा कर रहा हो, माफ कीजिएगा, वो बड़े आलिम फाजिल हो सकते हैं, बड़े विद्वान हो सकते हैं, प्रतिष्ठित हो सकते हैं, लेकिन इस दौर में देश के लिए कोई खास काम के नहीं है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।